दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और एलआईसी के बाद अब बारी है आरआरबी के एग्जाम्स की। और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क को अब हमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग टारगेट करना है। बहुत सारे बच्चों के लिए आरआरबी के एग्जाम एक प्रकार से मैं कहूं वेटिंग होता है ईयर के हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश इसमें होता नहीं है, मेंस में भी इंग्लिश ऑप्शनल होता है। तो जिनकी इंग्लिश में थोड़ी चैलेंज होती है, अगर आप मैथ और रीजनिंग को सही स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे स्कोर के साथ आरआरबी पीओ और क्लर्क जो है वो क्लियर कर पाएंगे। आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, सही जो है वो तरीका क्या है। अगले जो भी हमारे पास दिन बचे हुए हैं उसमें हम कैसे आरआरबी क्लर्क को जो है वो क्या कहते हैं पीओ को फोकस कर मतलब कर सकते हैं प्रॉपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बल्कि बैंक एग्जाम के रिगार्डिंग रीजनिंग प्री से लेके मेंस तक का कंप्लीट कवरेज एक सिंगल चैनल पे प्रॉपर मिल रहा है। मेक श्योर करें सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आरआरबी के नोटिफिकेशन इस बार जब आए थे तो आपका जो प्री का एग्जाम होने वाला है किसका, ऑफिसर लेवल का, वो होगा 22-23 नवंबर को। और जो असिस्टेंट लेवल का एग्जाम होगा वो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होगा। ठीक है। इसके बाद स्केल 1 का जो मेंस का एग्जाम है 28 दिसंबर को होने वाला है। और जो ऑफिस असिस्टेंट का जो है वो मेंस का एग्जाम होगा वो आपका 1 फरवरी में होने वाला है। बेसिकली हमें इन्हीं दो जो है वो एग्जाम से मतलब है। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो असिस्टेंट लेवल पे नियर अराउंड 8,000 वैकेंसीज हैं और पीओ लेवल पे जो है वो 3,928 वैकेंसीज हमें दिख रही हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, एग्जाम लेवल बिल्कुल सेम होता है। मैथ और रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 25 मिनट का टाइम आपको रीजनिंग के अंदर मिलता है, क्वांट में आपको 20 मिनट जो है वो मिलता है। सेम अगर मैं मेंस की बात करूं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जीए जो है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल, आप चाहे तो इंग्लिश चाहे तो हिंदी, कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और मैथ्स का पेपर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 200 क्वेश्चन 200 जो है वो मार्क्स हो जाते हैं। सेम आपका ऑफिसर लेवल यानी जो हम स्केल 1 की बात करते हैं, मतलब पीओ की बात करते हैं, उसका पेपर भी समतुल्य जो है वो एकदम सेम होता है। अब सवाल यह है कि कितने अटेम्प्ट्स हम करें जिससे हम आरआरबी पीओ क्लर्क में एक डिसेंट स्कोर बना पाए। उसके लिए हमें एक बार हिस्ट्री में चलना होगा। 2024 के जो है वो थोड़ा सा पेपर को देखते हैं। ये 2024 में आरआरबी पीओ का पेपर है। 4 अगस्त को शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था। चूंकि पीओ लेवल है, हम ये मानते हैं कि दोनों पेपर जो है वो बेसिकली मॉडरेट लेवल पे होते हैं। बच्चों के जो अटेम्प्ट थे 80 में से वो लगभग 55 से 62 के करीब गए थे। और आप जरा अटेम्प्ट देखिए, रीजनिंग के अंदर बच्चों ने 40 में से 35 तक जो है वो सेफ अटेम्प्ट किया है। और जो है वो मैथ्स के अंदर 23 से 25 का एक अटेम्प्ट यहां पे गया था। क्या क्या पेपर हुआ था, पेपर एक बार देखिए। अगर आप इस पेपर को देखें, देखिए सिलॉग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड, इनइक्वालिटी, पेयर फॉर्मेशन, नंबर सीरीज, मीनिंगफुल वर्ड, चलिए मीनिंगफुल वर्ड मान लेते हैं, आपसे नहीं बना। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, इसके बाद सर्कुलर जिसमें 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, सिंगल वेरिएबल, बॉक्स पजल 10 बॉक्स थे सिंगल वेरिएबल। इसके बाद मंथ प्लस डेट था जिसमें 8 जो है वो टोटल लोगों की इंफॉर्मेशन दी गई थी। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, एक ही डायरेक्शन थी और साथ में कलर का सीक्वेंस था जो कि डायरेक्टली डॉट से यहां पे बन रहा था। क्योंकि पीओ है तो पीओ लेवल पे हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको एकाध जो है वो वेरिएबल बेस्ड आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं जो है वो क्वांट की। ये आपके क्वांट के सवाल हैं। 40 में से 5 रॉन्ग नंबर, 5 क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेटली जो है वो 5, इसके बाद 14 डीआई, 2 ठो आपकी बार ग्राफ, ये टोटल 40 क्वेश्चन यहां बन गए। इसके शिफ्ट 2 की बात करते हैं। शिफ्ट 2 का भी स्कोर नियर अराउंड जो अटेम्प्ट के रूप में मैं कहूं तो 60 से 64 के करीब अटेम्प्ट गया था, जिसमें मैथ्स का जो अटेम्प्ट था 26 से 28 के करीब, और रीजनिंग जो है वो 31 से 35 के करीब बच्चों ने जो है वो रीजनिंग के अंदर अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, पेपर पे आ जाइए। पेपर क्या था, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, मीनिंगफुल, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, 7 लोग सिंगल वेरिएबल, और इसके अलावा अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, पैरेलल रो, फ्लोर बेस्ड 9 लोग थे, ईयर बेस्ड कंडीशन थी। 2023 का पैटर्न हमें जो है वो देखने को मिला था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए, मैथ, मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, देन 2 ठो जो है वो डीआई, और अर्थमेटिक के हमें 12 क्वेश्चन देखने को मिले सेकंड शिफ्ट में। एक बार पहले पैटर्न देख लेते हैं, फिर इस पर डिटेल बात करेंगे कि जो है वो ओवरऑल अप्रोच जो है वो क्या बन सकती है। तीसरे शिफ्ट पे आ जाइए। तीसरे शिफ्ट में ओवरऑल अटेम्प्ट अगेन 60 के करीब यहां पे हुआ था। रीजनिंग में अगेन बच्चों ने 30 से 35 स्कोर किया, ये रीजनिंग का पेपर हो गया। लीनियर सिटिंग, सर्कुलर, फ्लोर, बॉक्स, सिलेक्शन बेस्ड पजल, जिसमें सिलेक्शन मतलब टेबुलर का सीक्वेंस बेस्ड जो 3 वेरिएबल बेस्ड होता है, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्टली 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलॉग,
वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, देन पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ्स में। मिसिंग नंबर 3 इज अप्रोक्सीमेशन, अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई 3 क्वेश्चन, पाई चार्ट 6 क्वेश्चन, बार ग्राफ यहाँ पे 6 क्वेश्चन, टोटल आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गए। ये तो बात हो गई आरआरबी पीओ की। अब बात करते हैं आरआरबी क्लर्क की। 18 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। ओवरऑल पेपर आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, लगभग बच्चे जो है वो 32 से 26 मतलब 36 एक एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के हमने रीजनिंग में देखे थे, और क्वांट के अंदर लगभग 31 से 35 बच्चों के अटेम्प्ट में। देखो क्लैरिकल का लेवल एज कंपेयर टू पीओ आसान होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि हाँ भाई अगर आपको 2 + 2 4 पता है तो बता दो 3 + 3 से जो है वो 6 कितना होगा, मतलब 3 + 3 कितना हो जाएगा। अगर सम एआरबी सम बीआरसी हमें मालूम है, ए और सी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो बताओ सम एआरसी की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हमें ज्यादा पूछे जाते हैं। सवाल पे आ जाइए। ये आपका पेपर फ्लैट फ्लोर, 3 फ्लोर 2 फ्लैट यानी टोटल 6 लोग, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, बॉक्स पैटर्न, लीनियर अरेंजमेंट, देन यहां पे कंपैरिजन जिसको हम लोग रैंक पजल बोलते हैं, इनइक्वालिटी सिलॉग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी 5 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड सीरीज के भी 5 क्वेश्चन। जनरली 3 तरह की सीरीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर डिजिट बेस्ड या फिर लेटर और वर्ड बेस्ड। तो इसमें से 3 में से 2 सीरीज कंप्लीटली एग्जाम में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर बेस्ड क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट, ठीक है, ओके। ये मैथ सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन, और बाकी ये आपके पैटर्न जो है 2 डीआई आ गई थी, टोटल 40 क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में आ जाइए, इजी टू मॉडरेट पैटर्न, अगेन 70 करीब बच्चों के एक एवरेज अटेम्प्ट हमने सेकंड शिफ्ट में लास्ट ईयर देखे थे। जरा एक बार पेपर को देख लीजिए। फ्लोर बेस्ड पैटर्न, पैरेलल रो सेटिंग अरेंजमेंट, सीक्वेंस बेस्ड मतलब सीधे सीधे बॉक्स का पैटर्न था, देन वर्ड बेस्ड सीरीज, चाइनीज कोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन का एक सवाल, टोटल 40 क्वेश्चन। ये आपका मैथ्स हो गया। सिंप्लीफिकेशन 12, रॉन्ग नंबर सीरीज 5, अर्थमेटिक 10, कैसलेट डीआई 3, बार ग्राफ डीआई जो है वो 5, टेबुलर डीआई यहाँ पे 5, टोटल जो है वो 40 नंबर का पेपर हो गया। थर्ड शिफ्ट में आ जाइए, अगेन पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट था, और 70-72 के करीब यहाँ पे टोटल जो है वो अटेम्प्ट हमें देखने को मिले। पेपर की बात करें, डे बेस्ड पजल, मंडे टू संडे, सर्कुलर सेटिंग, बॉक्स बेस्ड, इनइक्वालिटी, सिलॉग, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट। इसके बाद आप देखिए सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ डीआई। अब देखिए हमने 2 दिन में, मतलब एक तो 4 तारीख का पेपर था जिसमें हमने 3 शिफ्ट देखा आरआरबी पीओ का, और हमने ये देखा जिसमें तीनों शिफ्ट आरआरबी जो है वो क्लर्क के। अगर आप पेपर को देखें, जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखिए इस पेपर को ध्यान से देखिए, सिंपल आपका मंडे टू संडे कंडीशन, सर्कुलर में केवल 7 लोग, बॉक्स बेस्ड डायरेक्टली 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, सिलॉग 4 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन। मतलब आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप बेटर स्कोर ना करें। मतलब अगर मैंने आपको एवरेज अटेम्प्ट दिखाए, यहां पे आप देखिए 100 में से एवरेज जो है अटेम्प्ट मतलब ये हो कि अगर मान लीजिए 100 बच्चे पेपर दे के आए, तो वो कह रहे हैं लगभग 60 to 70 ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमारे 33 से 35 एवरेज तो गया ही है। इसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो 40/40 भी करके आए हैं, और उनका स्क्रीनशॉट हर साल हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है वो कमेंट करता है कि सर हमने कंप्लीटली रीजनिंग में 40/40 स्कोर किया। देखिए आपका एक चैलेंज आरआरबी क्लर्क का ये बिल्कुल है कि 40/40 आप कर सकते हैं। हाँ, अब मीनिंगफुल वर्ड सवाल आ गया जहां पे हो सकता है आपसे आपको पता ना है, जो है वो ना हो कि वो कैफ के वर्ड क्या है, एक आप उसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी रीजनिंग में नहीं होता है जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। आपके सामने ये पेपर मैंने आपको दिखाया, 5, 10, 15, 19, 4, 23, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन। मतलब अगर आप पजल के सारे टाइप को, जैसे ये 4 टाइप मैंने कर दिए और सभी बहुत, ये 7 बॉक्स था, सीधे 2 हमने पॉसिबिलिटी बनाई, सीधे पॉसिबिलिटी बना के इस वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में भाई केवल 7 ही लोग हैं। जनरली हम लोग मानते चलो 8 भी दे दे यार, 8 भी नहीं दिया, 7 लोगों का सवाल है, सीधे सीधे 5 क्वेश्चन बन गए। मंडे टू संडे सीधा डॉट है कि हाँ भाई जे आएगा गुरुवार को, जे और के में 2 का गैप, तो आपने 2 की पॉसिबिलिटी ऊपर कर ली, 2 नीचे कर लिया, फिर के पहले बात का गैप, एल के पहले बात का गैप। जब आपको इस तरह के स्टेटमेंट मिलते हैं ना, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक पेपर, और ये वाला पेपर देखिए सेकंड शिफ्ट का क्या क्या आया था, फ्लोर बेस्ड केवल 7 फ्लोर, यहां पे 10 लोग थे, 5 साउथ 5 नॉर्थ,
सीक्वेंस 7 लोगों का सीक्वेंस था, वन आफ्टर अनदर, ये सीधे डॉट के रूप में बेस्ड था। वर्ड बेस्ड सीरीज के पूरे 5 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग पूरे 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी पूरा 5 क्वेश्चन, सिलॉग पूरा 5 क्वेश्चन। बताइए मतलब अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, मतलब मैं देख ही नहीं पा रहा हूं कि आपको 35 नंबर में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, और बहुत आराम से सिस्टमैटिक वे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर जाएंगे, और आपको जो है वो आराम से आपके अटेम्प्ट 35 क्या 40 बन जाएंगे। अगर मैं देखूं ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, ठीक है, और अगर मैं यहां पे जाऊं तो पेयर फॉर्मेशन और एक और मिसलेनियस था जिसको आप सॉल्व कर सकते थे, 40 बाई 40 आपका बन जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा सिस्टमैटिक जितने टाइप होते हैं पजल के, देखिए पजल के टाइप पहले के टाइम पे 2020, अगर मैं 21-20 की बात करूं, बेसिकली 4-5 टाइप की पजल की, सर्कल, लीनियर आ गया, फ्लोर आ गया, बॉक्स आ गया, है ना, इतना ही हमें पता होता था। आजकल काफी टाइप जो है वो बढ़ गए। मैं आपको अगर थोड़ा बताऊं, सर्कल, लीनियर, देन अगर मैं कहूं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इसके बाद अनसर्टेन सर्कल, अनसर्टेन लीनियर, अनसर्टेन स्क्वायर, मिसिंग रेक्टेंगल, मिसिंग जो है वो ट्रायंगल, मिसिंग हेक्सागन, मिसिंग जो है वो पेंटागन, इसके बाद फ्लोर, फ्लैट फ्लोर, मैट्रिक्स, बॉक्स, स्टैक, सीक्वेंस, टैबुलर, सिलेक्शन बेस्ड, इसके बाद मैं बात करूं तो डेजिग्नेशन पजल, ठीक है, और अगर क्या कहते हैं इसके बाद ऐड करें अनसर्टेन यहां पे फ्लोर, अनसर्टेन यहां पे बॉक्स, मिसिंग फ्लैट फ्लोर, मिसिंग मैट्रिक्स, मिसिंग डेजिग्नेशन, मिसिंग शेड्यूल, शेड्यूल में डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, डे प्लस मंथ पजल, मंथ प्लस डेट पजल, मंथ प्लस ईयर पजल, डे प्लस ईयर पजल, मंथ प्लस ईयर पजल, ये सारे जो टाइप है ना, इनको अगर मैं टोटल ऐड कर दूं तो लगभग 15 से 18 टाइप की पजल है। देखिए आपके लिए पजल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी हालिया हमने एसबीआई पीयू का पेपर देखा था जिसमें हमने 30 में से लगभग 25-26 नंबर पजल देख लिए। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा बदलाव हमें आरआरबीज के अंदर भी देखने को मिल जाए। देखिए नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉर्मली 20-22 नंबर तो वैसे ही आते हैं, 40 में से 20-22 नंबर वैसे ही पजल के आ जाते हैं। अगर पजल की संख्या ये 25-30 कर देगा तो आपको पजल के सारे टाइप को यहां पे फोकस करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज कि आपको सिस्टमैटिक वे में ना, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं सर मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहता हूं कि मैं सिस्टमैटिक स्टडी कर लूं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस को आप कंप्लीट करिए। सिस्टमैटिक आप टॉपिक वाइज चीजों को कंप्लीट करते जाइए, टॉपिक वाइज कंप्लीट करिए, उसके कंटेंट को रिवीजन करिए, ठीक है। जब आप ये करते जाएंगे उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक देना है, और सेक्शनल मॉक देने के बाद आप फिर कंप्लीट मॉक की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं रीजनिंग पॉइंट से बात करूं, आपके पजल के टाइप जो है वो क्लियर होने चाहिए। देन आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत क्लियर है कि आपको मिसलेनियस में क्या मिलेगा, सिलॉग मिलेगा, इनइक्वालिटी मिलेगी, अल्फा न्यूमेरिक मिलेगा, ऑर्डर रैंकिंग का रैंक पजल मिलेगा, रैंक पजल स्पेशली हाइट वाली कंडीशन, वेट वाली कंडीशन, एज वाली कंडीशन, ब्लड मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन के क्वेश्चन है ना, ये टाइप को अगर आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ के और एन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं रीजनिंग के अंदर कॉन्फिडेंट तरीके से, और मैंने स्टार्टिंग में जब से मैं आरआरबीएस की क्लास ले रहा हूं, मैं इनिशियल लेवल से ये चीज क्लेम कर रहा हूं कि आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं, सीरियस है अपने जो है वो प्रिपरेशन के लिए, और अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ाई करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका क्लैरिकल के अंदर 40 बाई 40 आ जाए और पीओ के अंदर 35 कम से कम आप स्कोर जो है वो डेफिनेट जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। सेम अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स को भी देखूं, मैथ्स को भी आप देख लीजिए भाई, आप देखिए ना कि यहाँ पे जो स्पीड मैथ्स के नंबर है वही मुझे कम से कम 17-20 दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 तरह की डीआई या 2 तरह की डीआई कम से कम बन रही है। अर्थमेटिक आपके 10 से 12 जो है वो 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगर सिस्टमैटिक स्टडी आप यहां भी करेंगे, जहां पे एक तो कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन ना केवल आपके प्री में काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि 40 नंबर का पेपर है तो कैलकुलेटिव पार्ट हो सकता है, जैसे अर्लियर ट्रेंड में भी आप देखें 17 नंबर यहीं पे आ गया, किसी एक शिफ्ट में 19 नंबर था, कहीं पे 20 नंबर था, कहीं पे 18 नंबर था। तो अगर आपको 15 नंबर के आसपास कैलकुलेशन पार्ट मिल रहा है तो पहले उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अर्थमेटिक आपके 10 से 12 जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे आ जाएंगे, और 2 से 3 डीआई आती है जिसमें आप देख रहे होंगे बार ग्राफ है, जो है वो टैबुलर डीआई है, कैसलेट डीआई है, पाई चार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 टाइप को अगर आप बिल्कुल पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी अच्छे अच्छे खासे सेट की प्रैक्टिस, अच्छे खासे सेट की प्रैक्टिस की, हाँ भाई मैंने जो है वो पाई चार्ट पढ़ा है, उसके मेरे पास 20 सेट की प्रैक्टिस रिवीजन मैंने किया हुआ है। मैंने कैसलेट डीआई का बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद 50 सेट मैंने 20 सेट जो है वो किया हुआ है। जब आप इस तरह से पढ़ते हैं ना तो ये आपको कॉन्फिडेंस जो है वो काफी हद तक देता है। मैं आपको फिर से ये चीज कह दूं कि जब हम जो है वो फ्रेशर के रूप में तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपने टॉपिक कंप्लीट किया, फिर आप आए
जो है उसके रिवीजन पे। उसके बाद आपको आना है सेक्शनल मॉक में। सेक्शनल मॉक आप दीजिए, इसको एनालिसिस करिए, इसके वीक एरियाज को देखिए, कहां पे क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है उसके क्वेश्चन करिए और वापस से साइकिल को रिपीट करिए। सारे टॉपिक में इस साइकिल को जो है वो लगातार रिपीट कर दीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। ये आपको इनिशियल लेवल पे आपका मोरल बढ़ाएगा, प्लस टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जब आप अब आप कहते हैं कि नहीं सर मैंने ना सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, मैंने पढ़ पढ़ के सर सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जब आपको लगे कि अगर आप लेट सपोज बिगिनर भी हैं और अगर आपका सिलेबस मोर देन 60% हो गया, 60% मतलब अगर 10 टॉपिक हैं तो 6-7 टॉपिक आपके हो गए हैं, तो अब आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए कंप्लीट मॉक को। कंप्लीट मॉक में भी आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सेम होगी। अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करिए, उसमें जो भी आपके वीक एरियाज हैं उस पर काम करिए, उसके क्वेश्चंस को देखिए, आपको जैसे इंप्रूवमेंट लगे वापस से मॉक दीजिए। इस साइकिल को आपको जो है लगातार एज अ रिपीटर भी आपको करते जाना है। अगर आप बिगिनर हैं और आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो भी आपको ये चीज करनी है। और रिपीटर तो ऑल्टरनेट डेज में, अगर आप ये कहते हैं एज अ रिपीटर कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मुझे मालूम है रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं, मैथ्स में कितने टॉपिक हैं, मैंने टॉपिक पढ़ लिया सर, मैंने प्रैक्टिस भी कर ली है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप ऑल्टरनेट डेज में मॉक दीजिए। देखिए मॉक देने से काम नहीं बनेगा, आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए एनालिसिस करने का भी एक तरीका है। एक तो ये है कि आप ये देख लेते हैं कि सर मैंने 80 नंबर कर लिए, 80 नंबर में से मेरे 60 ही आए, इसका मतलब ये है कि मेरे जो है ये 20 गलत हो गए, ये कौन कौन से गलत हो गए मैं देख लेता हूं। आप जब डिटेल रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक कॉलम आपके जो है वो रिजल्ट में आता है परसेंटाइल का। कौन सा कॉलम होता है? परसेंटाइल का एक कॉलम होता है जो आपके रिजल्ट में जो है वो आपको दिखता है। आपको इस परसेंटाइल के कॉलम को डिटेल फोकस करना है। ध्यान रखिएगा अगर आपका परसेंटाइल ओवरऑल पेपर में 80 से ऊपर जा रहा है, 80 है, 80 है, 85 है या फिर 90 है, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको मेंटेन करिए। 80 के ऊपर हमेशा मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन ये बताता है कि आप प्रिपरेशन सही तरीके से कर रहे हैं, सही स्ट्रेटजी से आप मॉक लगा रहे हैं। क्या नहीं करना है वो आपको पता है, कैसे करना है वो भी आपको पता है। लेकिन अगर आपका परसेंटेज परसेंटाइल का 80 से कम है तो भाई ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि भी आपको एक्यूरेसी में और काम करना है। और फाइनली अगर आपका परसेंटेज 70 से भी कम है तो भाई साहब फिर बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। फिर आपको लगातार मेहनत करनी है, लगातार एफर्ट करना है, जो आपको प्रिपरेशन को एक स्टेप बूस्टअप करेगा। ठीक है भाई, तो ये चीज भी अपने रिजल्ट के टाइम पे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जब आप डिटेल जो है वो सॉल्यूशन देख रहे होंगे, उसमें इस कॉलम को जरूर देखिएगा। तो टॉपिक वाइज स्टडी मुझे करनी है, ठीक है, एज अ फ्रेशर आपके पास अभी समय है, पर्याप्त समय है। इसके बाद आपको क्या करना है? जो है वो टॉपिक के कंटेंट का रिवीजन करना है। इसके बाद मॉक टेस्ट देके, शुरुआत में करूंगा सेक्शनल मॉक से, फिर कंप्लीट मॉक दूंगा, और इसके बाद जो है मैं इसको प्रॉपर जो है वो एनालिसिस करके अपने जो है वो प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा। अब कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जो है वो अभी नींद से जगे हैं, या उनके पास सिस्टमैटिक कंटेंट 2025 का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, एक्सपेक्टेड कंटेंट रीजनिंग मैथ का क्या हो सकता है, बहुत लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है। देखिए सिस्टमैटिक स्टडी आप नहीं करेंगे, चाहे आप कितने ही जो है वो मैं कहूं होशियार क्यों ना हो, अगर आपको दिशा नहीं पता है बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको ध्यान रखते हुए हमारी टीम ने कंप्लीटली लॉन्च किया है यहां पे आरआरबी पीओ क्लर्क का सरकारी बाबू 2.0 का बैच। ये बैच डेडिकेट करता है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। इस बैच के अंदर कंप्लीटली हमने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का गाइडेंस जो है वो प्रॉपर दिया हुआ है, और बहुत ही नॉमिनल, बहुत डिसेंट प्राइसिंग रखी है, ताकि हर एक बच्चा इसको अवेल करके अपनी आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन को बेहतर कर पाए। ये हो गया जो है वो उन बच्चों के लिए जो आरआरबी पीओ क्लर्क को देख रहे हैं। जो आरआरबी क्लर्क में हमारे डिफेंस के सर लोग, चाहे ईएसएम या डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं, जो इसको क्या कहते हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको यहां पे हमने आरआरबी क्लर्क स्पेशल एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो कि आपके ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी को टारगेट कर रहा है सर। और इस बैच के माध्यम से हमारे सभी जो भी डिफेंस के सर लोग हैं वो प्रॉपर एक्स सर्विसमैन की जो है वो तैयारी क्लरिकल लेवल पे यहां पे कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों आपको जो क्या कहते हैं बैचेस हैं, ये आपको मिल जाएंगे कहां पे? ये आपको मिल जाएंगे हमारे कंप्लीट महानायक में। महानायक क्या होता है? जितने भी बैचेस आएंगे, जितने भी बैचेस आपके बनेंगे, वो सारे बैचेस आपको बैंक महानायक के प्रॉपर अंदर जो है वो अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे। और फिलहाल इसके अंदर हमने डिस्काउंटेड प्राइस यहां पर रखी है। लाइफ टाइम आपको बैंक महानायक केवल और केवल 2499 में मिल रहा है। 2499 में आप लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो बैंक महानायक का प्रॉपर यहां पे ले सकते हैं। इसके अलावा कई बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हमें केवल पजल पढ़ना है, मतलब हमें केवल रीजनिंग पढ़नी है, आपका कुछ रीजनिंग का है क्या? तो देखिए रीजनिंग का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आपको यहां पे सामने दिख रहा होगा, जिसमें मेरे सारे के
के सारे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड का हमने बैच लॉन्च किया है, हमने नीव फाउंडेशन यहाँ पे लॉन्च किया है, हमने जुनून एसबीआई क्लर्क मेंस है, लक्ष्य एलआईसी डबल मेंस है, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस है और ग्रामीण बैंकर बाबू का आरआरबी पीओ क्लर्क का बैच है। ये सारे के सारे बैचेस आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, इसको आप प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने डेडिकेटेड पजल विजार्ड का यहाँ पे बैच लॉन्च किया है, जो कि आपके पजल की प्रिपरेशन आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए काफी हेल्पफुल होगी। यहां से आप जो है वो पजल विजार्ड को अवेल कर सकते हैं। इन बैचेस को आप कहां अवेल करेंगे, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर आप किसी भी, जैसे अगर मैं यहां पे जाऊं, ये चैनल है, इसके आप लाइव सेक्शन में गए, किसी भी वीडियो पे आप जाएंगे, मान लीजिए मैंने आज ही जो है आरआरबी पीओ क्लर्क पे 32 पजल का एक वीडियो किया है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे बैचेस की यहां पे लिंक मिल जाएगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं जाऊं तो ये आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, सरकारी बाबू 2.0 का बैच मिल जाएगा, जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए डेडिकेटेड बैच है। यहां से आप आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच है, यहां से डेडिकेटेड आप एक्स सर्विसमैन जो भी ईएसएम डीएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं वो तैयारी कर सकते हैं। यहां से आप जाएंगे, आपको पजल विजार्ड का बैच मिल जाएगा, तो पजल विजार्ड का एक्सेस सीधे सीधे आपको मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको रीजनिंग नायक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, रीजनिंग नायक आप अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बैंक महानायक का सब्सक्रिप्शन, जो कि अभी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो 2499 में लाइफ टाइम एक्सेस आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजिक वीडियो जो है वो आपके लिए आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए डेडिकेटेड था। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।